हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, आज भी वही कंटिन्यू करेंगे। देखो, हम ना हमने एक वो रखा है, एक स्ट्रेटजी रखी है बिल्कुल, कि जितने भी डीआई के सवाल आपके एसएससी के एग्जाम में आए हैं, एसएससी के एग्जाम में, वो सारे हम कराएंगे। यानी कि उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम अगर दे रहे हो, तो भी आप बिल्कुल बढ़िया सा काम कर जाएं इस पर। या कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम देना चाहें, तो भी आप बढ़िया से काम कर जाएं। तो शुरुआत ग्राउंड से ही होती है, ग्राउंड लेवल से होती है। तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें हाई लेवल की डीआई रहेगी, हाई लेवल की, ठीक है। फिलहाल तो आपको लोअर लेवल से शुरू करूंगा, फिर इसके बाद हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक मोटिवेशन कोट है कि अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। भाई, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, हर किसी को देखनी चाहिए, लेकिन बंद आंखों से देखनी चाहिए, खुली आंखों से नहीं देखने चाहिए सपने। आप कहोगे खुली आंखों से सपने और बंद आंखों से सपने, ये दोनों में क्या अंतर है? जो खुली आंखों से सपने देखते हैं ना, वो आलसी देखते हैं, आलसी लोग। और बंद आंखों से सपने जो होते हैं ना, वो वही लोग देखते हैं जिनके दिमाग में दिन भर वो चीजें चल रही होती हैं। उसके लिए वो लगातार एफर्ट करते हैं, लगातार प्रयत्न करते हैं। कोई भी चीजों अगर आप अपने दिमाग में दिन भर सोचते रहो, तो रात में वो चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बना लेती हैं। तो सपने देखो, और देखोगे तो ही तो उसे हासिल करने का प्रयत्न भी करोगे, मतलब एफर्ट भी तभी तो मारोगे। और बिना एफर्ट के चीज तो हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो? तो एफर्ट करो, सपने देखो, प्रयत्न करो उसको पाने का, मतलब जो भी तरीका है, लेकिन लीगल तरीका फॉलो करो, लीगल तरीका, इलीगल नहीं। जैसे मान लो तुम्हें अमीर आदमी बनना है और तुमसे कह दिया क्या भैया, मतलब एक एक लीगल तरीका होता है, एक इलीगल तरीका होता है। लीगल तरीका तो ठीक है, लेकिन कहीं इलीगल तरीका हो गया तो फिर इसके बाद तुम्हारी बहुत सुताई होगी, समझ रहे हो? ठीक, सुताई कुटाई जो भी कह दो आप, ठीक। तो लीगल तरीका फॉलो करना, इलीगल नहीं, ठीक। चलो, ये आपका पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम क्या ही बताएं इसके बारे में, क्योंकि डीआई है तो करना ही पड़ेगा। और देखो, मैं एक चीज बताता हूं आपको, असल में ये जो सवाल है ये एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, ठीक। इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। इसको जरा देखो, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति, ये 6 देश हैं, ये कुल मिला के 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं। और इनमें प्रति व्यक्ति आय, क्या है मित्र? प्रति व्यक्ति आय ये दी गई है। अच्छा, इनकी कुल जनसंख्या देखो, ये 000 में है, 000 में। चलो भाई, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 000 में या 00 में, उससे क्या फर्क पड़ता है। कह रहा था कि जो भाई प्रति व्यक्ति, भाई आप ये बात जानते हो, ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन भी है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, कि देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। सही बात है। अगर मान लो तुम्हारे पास 10 टॉफियां हैं, अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम्हारे पास 10 बच्चे हैं, तो बताओ पर बच्चे को कितनी कितनी टॉफियां मिली, तो आप कहोगे सर जी 10 में मैं 10 का भाग दूंगा, यानी एक आएगा और हर बच्चे को एक 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 एक, एक टॉफी मिली। तरीका यही है बांटने का, और कोई भी तरीका, लीगल तरीका तो कोई नहीं है, इलीगल तरीके तो आपके साथ बहुत सारे हैं, ठीक है भाई। चलो, कह रहा है कि देश 3 है, तो कंट्री 3 है, कंट्री ये 3 है। कह रहा है कि इस कंट्री की कुल आय, ये कुल आय बतानी है रुपए में। अच्छा भैया, तो कुल आय बतानी है आपको रुपए में, तो आप ये मुझे बात बताओ, ये जो चीज दी हुई है ये क्या दी हुई है? तो भाई साहब, ये पर कैपिटा इनकम दी हुई है। और ये क्या दी हुई है सर जी? ये पॉपुलेशन दी हुई है। बात समझे? ये पर कैपिटा इनकम है, ये पॉपुलेशन है। और आपको कुछ करना थोड़ी, आपके पास ये एक फॉर्मूला भी दे दिया कि प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश की कुल आय पूछ रहा है, देश की कुल आय पूछ रहा है, यहां देखो ध्यान से, यहां पे आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे शेरों। चलो देखो, ध्यान से देखो, मैं जो चीज बताना चाहता हूं उसको जरा ध्यान से देखो।
देखो भैया प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। देखो तुम्हें लोग अगर शेरो बोले तो ठीक है, शेरू मत बोले, ठीक है, उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है फिर। देश की कुल आय, समझ रहे हो ना, शेर और शेरू का मतलब बटा देश की कुल जनसंख्या, देश की जनसंख्या, ये दिया है आपके सवाल में। अब हम सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि अगर मान लो आपको अगर ये पूछ दिया जाए कि भैया देश की आय बताओ, ये देश की आय बताओ, तो करेंगे क्या? तो भाई साहब इसका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से हो जाएगा देश की कुल आय, कुल आय बराबर ये क्या होगा? तो भैया ये होगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय गुणा 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 देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या, जनसंख्या, देश की जनसंख्या, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब सवाल आपसे यही पूछा है कि किसी भी देश की अगर कुल आय पूछेगा तो प्रति व्यक्ति आय गुणे देश की जनसंख्या में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है मित्र। तो देखो यहाँ देश 3 की कुल कुल पूछा हुआ है आय पूछा हुआ है, तो देखो 3 जीरो तो हम हटाई देंगे क्योंकि 3 जीरो में आपका दिया ही हुआ है, तो 3 जीरो यहां से हर जगह से हटा देना। चलो पहले आप फिलहाल करो तो सही, तो 28 28 00 इनटू यहां जरा देखना 9 है ना, तो 90 लाख है कुल मिला के, 5 जीरो ही होगा क्यों भाई, तो 3 और 3 6 जीरो है, अच्छा 90 लाख है, 9 लाख मतलब 90 लाख, ठीक है। तो 9 8 72 के 2, ठीक है, और 9 दूना 18, 18 7 25, ठीक है। तो मित्र यहां मैं क्या करूंगा, देखो हमें क्या करना है, हमें मतलब 3 जीरो में निकालना असल में चीज है, देखो ध्यान से। तो आप ना एक काम करना भाई, जैसे ऑप्शन दिया वैसे तो करेंगे, हालांकि ये मुझे तो लग रहा है जहां तक अगर 3 जीरो हटाएंगे तो भी तो यहाँ 3 जीरो बचेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। ऑप्शन की प्रॉब्लम तो है जहां तक मुझे लग रहा है, बट अगर ऑप्शन में ये चीज मिल जाती है तो मार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों भाई, मार सकते हो। अगला सवाल यह है कि सभी देशों को मिलाकर औसत प्रति व्यक्ति आय बतानी है। तो औसत अगर प्रति व्यक्ति आय बतानी है तो ऐसा मत कर देना कि मतलब इन सभी को ऐड कर लो, इन सभी का सम कर लो, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या कर लो, फिर इसके बाद इन सभी के व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देना। ऐसा मत करना, ऐसा कर दोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। हमें एक्चुअली ये दिखाना है कि ए की मतलब कंट्री 1 की प्रति व्यक्ति आय कितनी, इतनी है, कंट्री 2 की प्रति व्यक्ति आय कितनी, इतनी है, कंट्री 3 की कितनी है, इतनी, 4 कितनी, 5 कितनी, 6 कितनी। तो ये कंट्रियों की प्रति व्यक्ति आय है, समझ रहे हो। और जब इनका सम करोगे तो इन संख्याओं से नहीं भाग देना, इन देशों की संख्या से भाग देना, तब औसत निकलेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, याद रखना, ठीक है। तो फटाफट से जोड़ो, देखो 5 और 2 7 हो जाएगा, आप ये बात समझते हो। यहाँ देखो 6 8 6 14, 14 और 7 कितना होता है 21, 21 और 3 कितना होता है 24, 24 6 होता है 30 के, 0 का कैरी हो गया 3 के, ठीक है। तो 3 3 6, 6 3 9, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 3 कितना होता है 18 के, यानी कि जो इनका सम निकल गया सम, तो वो हो गया कितना, ठीक है, अपॉन 6 के। तो यहां से अगर काटोगे तो आप जानते हो 3 6 18, यहां हो जाएगा 0 11 11, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। और मिल भी गया, अगर ऐसे ऐसे है तो मिल भी गया, अदरवाइज अगर उस हिसाब से करते तो बिल्कुल नहीं, फिर वो तो गलत होता, बिल्कुल 100% गलत होता वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये सवाल देखो, ये सवाल कह रहा है किसी देश की कुल आय सबसे अधिक, कह रहा है कि किस देश की कुल आय सबसे अधिक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इन सभी का दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, इन सभी का हमें मल्टीप्लाई करना है, इन सभी का हमें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो और फटाफट बताओ कि आंसर क्या होगा। तो ये देखो ये वाला करना बहुत आसान है, यानी 8 दूना 16 के 6 हो गया, कैरी हो गया 1, 8 1 कम 8 हो गया, 1 9 और 8 3 24, यानी कि 24 96। बस 4 डिजिट लिखो, बाकी चीजें में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो ये हो जाएगा 2500, ठीक, 4 डिजिट लिखना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ भी 4 डिजिट लिखो, तो 1 0 तो लगाई दो पहले, तो 8 9 72 के हो गया 2,
और 8 दूना 16 और 7 25। ठीक है, यहां देखो ये वाला डेटा, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई आपको। ठीक है, तो 65 और 37 का मल्टीप्लाई करो, 65 और 37 का मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। तो 7 25 35 के 5 हो कैरी हो गया 3, 7 छक्के 42, 3 45। ठीक है, और यहाँ करोगे 3 छक्के 18, 3 5 15 के 5 हो गया कैरी हो गया 1, और 3 छक्के 18 और 19। यहाँ हो गया 5 5 5 10 की 0 कैरी हो गया 1 के 9 और 1 10 4 14 के 4 हो गया कैरी हो गया 1 के। ठीक है, यहाँ हो गया 2 2403 2405, यहाँ हो गया 2405 के। ठीक है, ये चौथा है। पांचवा वाला डेटा ये भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे कि 75 को मैं दो तरह की तोड़ सकता हूँ, एक 15 गुणे 5 और एक 25 गुणा 3। तो 15 गुणे 5 करके तोड़ो और 5 का फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25 25 के 5 कैरी हो गया 2, 5 3 15 तो 17 के 7 कैरी हो गया 5 दूना 10 10 2 12। और आप एक काम कर लो 15 का फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 25 75 के 5 हो गया कैरी हो गया 7 के, 15 7 105 हो गया है ना, 105 हो गया। और 105 7 12 के 2 हो गया कैरी हो गया 11 है ना, 15 7 105। ठीक है, 1 हो गया। ठीक, और अब करो 15 दूना 30, 30 और 30 और 11 कितना होता है 41, 41 के हो गया कैरी हो गया 4, 15 कम 15, 15 4 कितना होता है 19। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखो 19, चार डिजिट लिखो, पांचवा नहीं लिखना, सिर्फ 19 12 इतना ही। अब ऐसा मत सोच लेना कि इसमें 5 डिजिट हो गया तो ये सबसे ज्यादा हो गया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो, तो इसको आप 9 गुणा 4 कर लो, 9 चौका 36। पहले आप 9 का गुणा कर लो, 9 दूना 18 या 4 का ही कर लो, 4 दूना 8 हो गया और 4 8 32। फिर यहाँ पे 9 का भी गुणा कर लो, तो 9 का गुणा करोगे 9 8 72 के हो गया 2 कैरी हो गया 7, 9 दूना 18 18 7 25, 9 3 27 28 और 29। तो आप देख सकते हो 4 डिजिट इसका ही सबसे ज्यादा है, इसका ही सबसे ज्यादा 4 डिजिट है, बाकी और 4 डिजिट किसी का भी ज्यादा नहीं है। इसका 4 डिजिट लोगे तो सबसे कम ये है, ये सबसे ज्यादा 29 52। यानी कि देश जो 6 है, यानी कंट्री जो 6 है उसका डेटा सबसे ज्यादा है, बाकी सबका डेटा कम कम है। ये नेक्स्ट सवाल है, ये दूसरा सवाल है क्योंकि इसमें ग्राफ भी दूसरा है। अब याद रखना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें ये वाली वैल्यू है पी के और ये वाली वैल्यू है क्यू के। ठीक है, ये चोरों का मामला है, चोरी करनी है इसमें। ठीक है, चलो चुराते हैं, कार चुराते हैं। कह रहा है कि शहर पी में 2015 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या, 2014 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या कितने % कमी आई। तो ये आपको देखना 2015 का ये वाला डेटा देखना है, अरे देखो ये वाला डेटा देखना 2015 वाला और 2014 वाला, और दोनों में पी का ही देखना है। तो एक तो 250 था और एक 375 था। तो आप बताओ कितनी कमी आ गई, दिख रहा है सर जी 175 का, 175 की कमी आ गई। 175 है कि कितना है, 50 और 75 125 की होगी, 125 होगा ये, 125 की कमी आ गई 375। तो 25 से काट दो, 25 से अगर मैंने काट दिया तो 25 पंजे 125 हुआ, 25 एक कम 25, यहां हो गया 25 पंजे 125 के। 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 5 3 15 के, यानी 1/3, 1/3 गुणा 100 करोगे तो ये तो बच्चे को पता है 33 से 1/3, ये बच्चे को पता है इतना %। अब चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही चीज एक है। ठीक, नेक्स्ट, कितने वर्षों में शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या शहर क्यू में, तो आपको पता है ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, कह रहा है कि कितने वर्षों में शहर पी में चोरी हुई गाड़ी की संख्या क्यू में चोरी हुई गाड़ी की संख्या से अधिक है। तो एक तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे अधिक, यहाँ पे अधिक, और एक दिखा रहा है यहाँ पे अधिक। तो सिर्फ 2 ही साल है कि 2 ही साल में ज्यादा चुरा रहा है गाड़ी, बाकी तो सब हर जगह क्यू ही ज्यादा चुरा रहा है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 2018 से 2016 तक, 2018 नहीं है 2008 है, ये 2008 है, 2008 से 2016 तक किस वर्ष क्यू में चोरी हुई गाड़ी की संख्या सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक आपको दिख रहा है यहाँ पे 920, तो 2009 की बात है, 2009 की बात है, क्यों भाई 2009 की बात है, बाकी सारी चीजें तो आपको सामने है। दोस्तों ये 8वां सवाल है, 8वें पे आ जाओ। देखो सवाल ये दिया हुआ है, कह रहा है 2015 में दोनों शहरों में, ये आपको पता है ये चोरी का मामला है। 2015 में दोनों शहरों में चोरी की गाड़ियों की संख्या, 2016 में दोनों शहरों में चोरी की हुई गाड़ियों की संख्या प्रतिशत। तो ये 2015 में, 2015 ये रहा, 2015 में कितनी गाड़ियां चोरी हुई, तो 50 और 75 होता है 25 के, तो भाई 50 75 25 के होता है ना, कैरी 125 की कैरी है, यानी कि 825, ये 825।
2016 की बात करें, 2016 यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ हो जाएगा 00 के कैरी के एक तो सीधे सीधे आपको बताना है मेरे दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अरे ये 1000 का बताओ कितने परसेंट, 1000 का कितना, तो 00 तो गया एक डेसिमल 8.2 82.5। समझदार हो आप, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। नेक्स्ट अच्छा ये देखो यहाँ से ये एयर इंडिया की सारी चीजें दी हुई है। एयर इंडिया का उड़ान जो भी है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है, ये ईयर 5 है, ठीक है, ये ईयर 6 है, ये ऐसी चीजें दी। ठीक, आप देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रति वर्ष उड़ानों की औसत संख्या क्या है, प्रति वर्ष उड़ानों की औसत संख्या, तो सभी को पहले सम तो करो, तो 00 है तो 00 करना ही पड़ेगा। मैं सम कर रहा हूँ सभी उड़ानों को, सभी उड़ानों को मैं सम कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 2 6 5 11 11 2 13 13 और 9 कितना होता है 22 22 और 2 24 के हो गया। कैरी हो दोस्तों, तो 8 2 10 10 6 16 16 5 कितना होता है 21 21 और 3 कितना होता है 24 25 25 और 8 कितना होता है 8 5 13 25 और 8 कितना होता है 33। कैरी हो गया 3 1 2 3 4 5 5 3 तो भैया 8 हो गया, कितने हैं 6 हैं, तो 6 से करा 6 से काट, तो 6 कम 6 हुआ, तो भाई यहाँ देख लो 83 4 एवरेज निकालना तो बटा 6 करना, 6 कम 6, ठीक है 2 बचा, क्यों 2 बचा ना, तो 6 3 18 और 6 9 14, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलो भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आ जाओ। कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल ये है कि गत वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उड़ानों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, तो भैया देखो आपको यही वृद्धि नजर आ रही है, सबसे ज्यादा वृद्धि तो यही हो रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि तो यही हो रही है, बाकी कहीं नहीं, यानी कि y1 गत वर्ष की तुलना में किसमें अधिकतम वृद्धि हुई, तो गत वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि कहां हुई y2 वाले में, कहां हुई y2 वाले में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा y6 की उड़ान की संख्या y1 की उड़ान संख्या में कितने परसेंट थी, कितने प्रतिशत अधिक है y6 और y1, देखो y6 y1 ये रहा, y6 ये, तो आप खुद ही बताओ कि कितना ये वृद्धि हो रहा है, तो 10,200 इतने की वृद्धि है किस पे 82 से, तो ये तो गया 00, तो 82 से आप जानते हो ये हो जाएगा 10 पूरा 100 करेंगे ना 82, काटोगे तो आएगा 82 1 कम 82 क्यों मित्र, ठीक है 82 कम 82 और 20 हुआ है ना, 20 हुआ और ये हो जाएगा 200, तो दोना जाएगा 8 बार जाएगा, यानी 128 पॉइंट समथिंग है, 128 पॉइंट समथिंग, 128 पॉइंट समथिंग, सॉरी 124 आएगा, 128 नहीं आएगा, सॉरी 124 यहाँ पे आएगा 124 पॉइंट और 124 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट अगला देखो y2 की उड़ान की संख्या y5 की उड़ान की संख्या में कितने परसेंट, y2 कह रहा है y5 का कितना है, तो y5 देखो कहां है, y5 ये रहा, यानी कि ये, तो जिसका वो ऊपर y2 के मान 1190 पूरे 100, ये तो गया, तो 19,900 बटा 162, तो 19,900 सॉरी 11,900 बटा 1, ठीक है मित्र, तो आप देखो 7 बार ले जा सकते हैं क्या, देखो जरा 7 बार ले जा सकते हैं, 7 दूना 14 के 4 कैरी के 1 7 चक्के 42 42 और 43 के 3 कैरी के 4 7 1 कम 7 4 11 11 34 और 11 90 बिल्कुल, तो 7 जाएगा 7 बार, और आप यहाँ से 11 90 हटा लोगे, 11 90 हटा लोगे तो यहाँ हो जाएगा 6 के, ये हो जाएगा भैया 8 8 में से 3 गया, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0, तो कितनी बार ले जाएं अब
तो भैया मैं 3 बार ले जा सकता हूँ, यानी कि 73.45 आपका आंसर हो जाएगा। 73.45 ये आपका आंसर हो जाएगा। 73.45 ये आपका उत्तर है। 73.45 ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, x6 सभी जूतों की कुल संख्या क्या कह रहा है, x6 सभी जूतों की कुल संख्या। अच्छा ये रहा, देखो ये है, ये S1 है, यानी कि शॉप 1 है, ये शॉप 1 है, ये शॉप 2 है, शॉप 3 है, शॉप 4 है, शॉप 5 है, शॉप 6 है। ठीक है, ये S6 में जूतों की कुल संख्या का प्रतिशत, सभी जूतों की कुल संख्या का प्रतिशत। तो S6 में 300 जूते हैं, तेरा सभी जूतों की कुल संख्या का प्रतिशत बताओ। तो देख लो भैया, देखो 20 और 10 30 हो गया, ठीक है, 30 और 20 हो गया 50 के। 50 और 90 कितना होता है, 140 के। 140 और 60 कितना होता है, 200। तो 200 के तो हो जाएगा, आई मीन डबल जीरो, कैरी हो गया 2 के, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 4 10, ठीक है भैया, 6 4 10 10 हो जाएगा बुढ़े 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, एक जीरो यहाँ से गया, 30%, 30% रिव्यू राइट, 30% रिव्यू राइट, ठीक है, 30% रिव्यू राइट। तो 30% आपका करेक्ट हो जाएगा, 30% आपको करेक्ट, ठीक है। सभी 6 प्रकार के जूतों का औसत संख्या बताओ। तो मैंने एक बार तो निकाला है कि इन सभी का जो सम है वो 1000 के है। सम कितना है, 1000 के है, क्यों भाई, सम तो मैंने 1000 के निकाला। अब यहाँ बटा 6 का, अब आप जानते हो ये तो चीजें करना हर बच्चा जानता है, 1.66.66667 ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। तो ये वाला आपको उत्तर होता है, ये चीजें आप जानते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, S4 S3 का कितना परसेंट है, S4 S3 का कितना परसेंट है, तो जिसका वो नीचे, यानी कि S4 90 120 का कितना परसेंट, गुड़ा 100, यहाँ गुड़ा 100 ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 चौक के बारे में 3/4 को आप क्या बोल सकते हो भाई, 3/4 को आप क्या बोल सकते हो, 3/4 को आप क्या बोल सकते हो, 3/4 को आप 75% बोलोगे, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि S2 S5 से कितना अधिक है, S2 S5 से कितना अधिक है, S5 से कितना अधिक है भाई, S5 से कितना अधिक है S2। तो यहां से यहां चले जाओ, कुल मिला के 150 अधिक है, 150 अधिक है, क्यों भाई 150 अधिक है, 0 से 0 का 3 से काटो, 3 गुना 6, 3 25, 5/2 को क्या लिखोगे, 5 25 25 यानी कि 250%, क्यों भाई 250%, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां भी एक डेटा है, ठीक, यहीं से कर देते हैं, क्यों भाई यहीं से कर देते हैं। कह रहा है कि 2009 से 2011 तक प्रत्येक वर्ष चावल का औसत उत्पादन कितना था, 2009 से 2011, 2009 से 2011, पहले यहां देखते हैं ये वाला सवाल। कह रहा है कि 2007 की तुलना में 2008 में चावल का उत्पादन कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 7 से 8, 7 से 8। तो आप बताओ कितनी वृद्धि होगी सर जी, यहाँ पे मुझे वृद्धि दिख रही है 4, आई मीन 94 की वृद्धि, 94 की वृद्धि है 320, 94 की वृद्धि 320, ठीक है, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ओके। तो 32 से काटो, देखो कितना हो जाएगा, देखो भैया यहाँ पे आप कह सकते हो 96 आएगा, 96 आएगा, सॉरी 96 आएगा, ठीक है। तो जस्ट ये 3 टाइम्स है, ठीक है, और यहाँ से काटोगे तो आएगा भैया 30%, कितना आएगा 30%, ये 96 था 94 में, तो 30% आपका ये आंसर है ना। चलो नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है 2009 से 2011 तक प्रत्येक वर्ष चावल का औसत उत्पादन, तो 9 से 11 देख रहे, 9 11 सॉरी 720 और 9, ठीक है, तो 40 40 80 20 100 डबल 0 हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 5 कितना होता है, बटा कितना हो जाएगा 3 7 21, औसत कितना है 700, कितना है तो ये 700 है ना। नेक्स्ट 2010 में हुए चावल का उत्पादन 2009 में हुए चावल के उत्पादन में कितना परसेंट है, 10 और 9 की बात करें कि बताओ ये कितना अधिक है, सीधे सीधे दिख रहा है
कितना दिखे 180, हाँ बिल्कुल 180 दिखे, और किससे 540, और 18×4 यानी 1/3। 1/3 को आप क्या लिखते हो भैया, 1/3 को आप क्या लिखते हो, 1/3 गुणा 100 35 से 1/3। अब चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको दोनों ही चीजें। चलो भैया ये आपका अगला सवाल है, और मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट, ये लास्ट सवाल है। 2011 में हुआ चावल का उत्पादन, 2010 में हुआ चावल के उत्पादन का कितना, तो 2010 कह रहा है, 2010 वाला, इससे ये कितना, ठीक है, तो यानी कि 720 हो जाएगा नीचे, 840 हो जाएगा ऊपर, ये कट गया, ठीक है, तो 12×7 = 84 हो गया, 12×6 6/7। भाई साहब 7/6 को आप क्या लिख सकते हो, आप मुझे बताओ, 1 + 1/6 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 100%, और ये जाएगा 16 सही, 16 से 2/3, 16 से 2/3 आंसर आएगा आपका 116 से 2/3, 116 से 2/3, ये आपको ठीक। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। चलो अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बताए ठीक है।